तो कहा यह जा रहा है कि ग्रिड का इस्तेहकाम इस वक्त खतरे में है। हमारे मेहमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, वक्कास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके साथ साथ उमैस साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वक्कास साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये हुकूमत ने जो सोलर सार्फिंग के लिए नई रेगुलेशंस बनाई हैं, ऐसी क्या तब्दीलियाँ की गई हैं कि जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इतनी आवाज़ बुलंद हो रही है? इसमें अगर आप देखें ना, तो जो मेन तब्दीली जो की जा रही है या जो कर रहे हैं वो ये है कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। नेट मीटरिंग में ये होता था कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट एडजस्ट हो जाता था, इसलिए इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। तो आपने अगर सोलर की प्रोडक्शन की, आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपने एक दिन में 40 यूनिट प्रोड्यूस हुआ आपके सोलर सिस्टम से, तो उनमें से लेट से 10 सुबह इस्तेमाल हो गए, तो बाकी 30 आपने अगर ग्रिड को बेचे, तो शाम के टाइम पे जो आप 30 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करने की इजाज़त थी। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट कह रही है कि 27 रुपये का रेट है, एक्चुअली वो आपको तकरीबन 50 से 55 रुपये या 60 रुपये तक का रेट का फ़ायदा होता था, क्योंकि आपको एक यूनिट के बदले एक यूनिट मिलता था। यानी एक यूनिट सुबह के टाइम पे लो, दो, उसके बदले एक यूनिट शाम के टाइम पे ले लो, या पीक आवर्स के अलावा रात के टाइम पे ले लो। तो ये नेट मीटरिंग इन एसेंस जो है ना, ये सबसे बड़ी चेंज हो रही है। उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं नेट बिलिंग में। नेट बिलिंग में वो कह रहे हैं कि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट अब नहीं हुआ करेगी। तो अब से ये होगा कि जो सारिफ जो यूनिट बना के आपको बेचेगा, उसके 10 रुपये या 11 रुपये 12 रुपये जो आजकल रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो आप अगर देखते हैं कि एक जो हम यूनिट परचेज़ करते हैं किसी भी लेस्को से या किसी भी डिस्को से, आयास्को से, किसी से भी, तो वो हमें 55-60 रुपये का पड़ता है। उसके बदले हमें जो यूनिट देना होगा वो 12 का होगा। तो इफ़ेक्टिवली आपका ये हो गया है कि एक यूनिट ख़रीदने के लिए आपको 5 यूनिट देने पड़ेंगे। तो जो मेन फ़र्क आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आपके जो सोलर के यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू को बिल्कुल गिरा के तकरीबन 10 रुपये के करीब लेके चले गए। ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ा जो नुकसान है, या जो इसमें सबसे बड़ी जो अनफेयरनेस है।